159 held in 2 days for posing as sadhus। चलिए इसका हिंदी मतलब समझते हैं। 159 अर्थात 149, 49 नहीं 159, हेल्ड। देखो एक वर्ब होती है होल्ड, HOLD, और होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो हेल्ड होती है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है इसलिए इसको थर्ड फॉर्म यहाँ पे मानेंगे। तो 159 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। होल्ड का मतलब पकड़ना या गिरफ्तार कर लेने से होता है। तो 159 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया इन में 2 days, 2 दिनों में, फॉर के लिए, पोजिंग। देखो पोज का मतलब होता है ढोंग करना, किसी दूसरे के रूप में खुद को पेश करना। ढोंग करने के लिए, एज के रूप में, साधुज, साधु के। तो कहने का मतलब यह है कि साधुओं के रूप में ढोंग करने के लिए, यानी कि साधुओं का वेश धारण करने के लिए 100 मतलब सही रूप में नहीं, लोगों को धोखा देने के लिए कुछ लोगों ने साधुओं का भेष धारण किया, और उसी के लिए 159 लोगों को 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। एक न्यूज़ हमने आपको पढ़ाई थी 1-2 दिन पहले कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी नाम से एक अभियान शुरू किया था, और उसमें उन ढोंगियों को पकड़ने के लिए कहा गया था जो लोग साधुओं का वेश भर करके भोली भाली जनता को ठगते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि 2 दिन के अंदर जो है 159 ऐसे साधुओं को गिरफ्तार किया गया जो वास्तव में साधु नहीं थे, बल्कि उन्होंने साधुओं को के रूप में खुद को ढोंग किया हुआ था। ठीक है, ये कुछ पोर्शन हाईलाइटेड है, इसको पढ़ते हैं। SSP सेज, SSP की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। सेज कहते हैं, टेंस के हिसाब से देखोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा क्योंकि SSP यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सेज जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है। से में एस जोड़ दिया गया है क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है। SSP सेज, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्यूज्ड बिलोंग टू वेरियस स्टेट्स लाइक यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। एक्यूज्ड का हिंदी अर्थ होता है आरोपी। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना। तो आरोपियों का संबंध है या आरोपी रहने वाले हैं कहाँ के? वेरियस का अर्थ होता है अनेक। स्टेट्स का मतलब होता है राज्य, लाइक जैसे यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। तो SSP कहते हैं कि ये जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि साधुओं के वेश में घूम रहे थे, लोगों को ठग रहे थे, तो ये अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कुछ राजस्थान के रहने वाले हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, और कुछ दिल्ली के भी रहने वाले हैं। ऑपरेशन continues with teams in place to apprehend more suspects। जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? अभियान। कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, तो अभियान जारी है। विद टीम्स, टीम के साथ, दलों के साथ, यानी कि कई सारी टीम बनाई गई हैं, तो वो अभियान जारी रखे हुए हैं। इन प्लेस टू एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना। मोर और अधिक सस्पेक्ट का हिंदी अर्थ होता है संदिग्ध। तो जो टीम बनाई गई हैं उन्होंने ये धरपकड़ का अभियान चला के रखा हुआ है, और जो और लोग संदिग्ध हैं उनको पकड़ने का कार्य जो है वो जारी है। अब आ जाइए इधर मेन न्यूज को पढ़ते हैं।
एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बहुत ही क्लियरली आपको बता के चलूँगा और सब कुछ आपको बहुत ईजीली समझ में आएगा। पुलिस हैव अरेस्टेड 159 पीपल अक्रॉस देहरादून, हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट इन 2 days। पुलिस हैव अरेस्टेड, देखो पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है अरेस्टेड, और जहाँ पे हैज या हैव आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। तो पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है 159 पीपल, 159 लोगों को, अक्रॉस देहरादून, देहरादून से, हरिद्वार से एंड उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि देहरादून ज़िले से, हरिद्वार ज़िले से, उधम सिंह नगर ज़िले से, इन 2 days 2 दिनों में, अंडर ऑपरेशन कालनेमी। अंडर का मतलब होता है नीचे या तहत, ऑपरेशन का मतलब अभियान, और कालनेमी जो है उसका नाम है। और ये जो अरेस्टिंग हुई है ये ऑपरेशन कालनेमी के तहत की गई है। एक क्रैकडाउन, और आगे कोमा लगा के इसकी विशेषता लिखी है, अर्थात इसके बारे में बताया है कि ऑपरेशन कालनेमी क्या है। एक क्रैकडाउन लॉन्च टू एप्रीहेंड इंडिविजुअल्स पोजिंग एज हिंदू सीएस टू डिसीव पीपल। और ये ऑपरेशन कालनेमी एक क्रैकडाउन है। क्रैकडाउन का हिंदी मतलब होता है कार्यवाही। ये एक ऐसी कार्यवाही है लॉन्च्ड, जिसको शुरू किया गया है, टू एप्रीहेंड, पकड़ने के लिए। एप्रीहेंड का मतलब भी पकड़ना होता है। इंडिविजुअल्स, उन लोगों को, पोजिंग, जो ढोंग कर रहे हैं, एज, के रूप में, हिंदू सीयर, देखो सीयर का मतलब होता है साधु, संत, ऋषि, मुनि, इस तरह से करके जो हिंदू संत होने का ढोंग कर रहे हैं, टू डिसीव, धोखा देने के लिए, पीपल, लोगों को। ठीक है जी, क्लियर है मामला? तो आगे बढ़ें। इन देहरादून 25 पीपल वर अरेस्टेड ऑन फ्राइडे। इन में देहरादून, देहरादून में 25 पीपल लोग वर थे, अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिए गए, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। तो फ्राइडे को देहरादून के अंदर 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पे जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। याद रखना कि जहाँ पे वोज या वर आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो फ्राइडे को देहरादून में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया एंड 23 मोर ऑन सैटरडेज, और 23 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, कब? सैटरडे को। एसएसपी अजय सिंह सेड, जो एसएसपी अजय सिंह है उन्होंने कहा, द एक्यूज्ड वर फाउंड loitering or sitting by the roadside in various part of the city। तो एसएसपी ने कहा द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी होता है, ये तो आपको पक्का भी याद ही हो गया होगा, हर न्यूज में आता है लगभग। द एक्यूज्ड वर, ये आरोपी वर थे, फाउंड, पाए गए, लोइटरिंग, देखो लोइटर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। तो ये जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो ये इधर उधर घूम रहे थे, और सिटिंग या फिर बैठे हुए थे, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे, इनमें, वेरियस, अनेक, पार्ट, हिस्सों में, ऑफ द सिटी, शहर के। और ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो ये या तो इधर उधर घूम रहे थे या फिर रोड के किनारे बैठे थे इस शहर के अलग अलग हिस्सों में। ऑफ द टोटल अरेस्टेड अंडर सेक्शन 170 ऑफ द BNS, अरेस्ट विदाउट वारंट। ऑफ द टोटल अरेस्टेड, यानी कि जो टोटल अरेस्ट हुए हैं, जो टोटल गिरफ्तारियां हुई हैं, तो वो किसके तहत हुई हैं? अंडर का मतलब तहत या अंतर्गत, सेक्शन धारा 170, 170 धारा जो है ऑफ BNS। BNS का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता।
पहले आईपीसी चलता था ना, तो अब उसके स्थान पे क्या ले आई है सरकार, बीएनएस। आईपीसी का मतलब था इंडियन पिनल कोड, हिंदी में बोलते थे भारतीय दंड संहिता, और इसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये धारा किस लिए होती है, अरेस्ट, गिरफ्तार करने के लिए, विदाउट, बिना वारंट, किसी वारंट के। यानी कि इस धारा के तहत पुलिस किसी को भी बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है शक होने पर। 9 वर फ्रॉम अदर स्टेट्स, तो इनमें से जो है, जो टोटल गिरफ्तारियां हुई, तो इनमें से 9 वर थे फ्रॉम से अदर, अन्य स्टेट्स, राज्य। तो गिरफ्तार किए गए लोगों में से 9 लोग जो थे वो दूसरे राज्यों से थे, इंक्लूडिंग हरियाणा। इंक्लूडिंग का मतलब शामिल होना, और उन राज्यों में शामिल है हरियाणा, अर्थात कुछ हरियाणा के थे, बिहार, कुछ बिहार के थे, एंड वेस्ट बंगाल, और कुछ जो थे इन 9 में से कुछ वेस्ट बंगाल के भी थे, पश्चिम बंगाल के। एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्स, एज, चूंकि या जब, द इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो जैसे ही जांच आगे बढ़ी, फर्दर, जैसे ही जांच आगे बढ़ती है या आगे बढ़ेगी, फर्दर का मतलब और आगे, लीगल का मतलब कानूनी, एक्शन का मतलब कार्यवाही, विल बी टेकन, की जाएगी। देखो यहाँ पे विल बी टेकन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई, है नहीं, क्योंकि जहाँ पे विल भी आ जाए, शैल भी आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे समझ जाना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, अगेंस्ट, खिलाफ, देम, उनके, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आगे जो है कानूनी कार्यवाही भी हम करते रहेंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती रहेगी। पुलिस इन यूएस नगर एप्रीहेंडेड 66 पीपल फ्रॉम खटीमा, गदरपुर एंड सितारगंज एरियाज। पुलिस इन यूएस नगर, यूएस नगर का मतलब होता है उधम सिंह नगर। तो पुलिस ने उधम सिंह नगर में एप्रीहेंडेड, गिरफ्तार कर लिया, 66 पीपल, 66 लोगों को, फ्रॉम खटीमा, जो कि खटीमा के रहने वाले थे, गदरपुर, और वो गदरपुर के रहने वाले भी उनमें से कुछ लोग थे, एंड सितारगंज और एरियाज, और कुछ सितारगंज क्षेत्रों के रहने वाले लोग भी थे उनमें से। ओवर द 2 डेज, बीते 2 दिनों में ये सब गिरफ्तारियां हुई हैं। अमंग देम का मतलब होता है उनके बीच। देयर वर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम बिहार एंड यूपी। तो अमंग देम, ये जो गिरफ्तार लोग किए गए हैं, इनमें से 3 वर थे फ्रॉम से माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। तो गिरफ्तार किए गए इन ढोंगियों में से 3 ढोंगी जो थे वो अल्पसंख्यक समुदाय के भी थे, और वो कहाँ के थे, फ्रॉम बिहार, बिहार के थे, एंड यूपी और उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी में बहुत सारी दूसरी धर्म और जाति आती हैं, तो जैसे मुस्लिम है, सिख है, और जैन है, और भी कई सारे धर्म और जातियां हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती हैं। ठीक है, एसएसपी मणिकांत मिश्रा सेड, एसएसपी का हमने अभी आपको बताया था कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, इसका मतलब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। मणिकांत मिश्रा सेड, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कहा, द एक्यूज्ड वर एक्सप्लॉइटिंग पीपल, द एक्यूज्ड, ये आरोपी, वर थे एक्सप्लॉइटिंग। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना,
पीपल लोगों का। तो ये आरोपी लोगों का शोषण कर रहे थे। ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि वर आ गया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है। जब वोज या बर आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो समझ लेना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो ये आरोपी लोगों का शोषण कर रहे थे अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। अंडर तहत या अंतर्गत, द प्रीटेक्स्ट, प्रीटेंस का मतलब होता है बहाना, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्म। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद आपको होगा और जिसे याद नहीं है वो जरूर याद कर लेना। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है आध्यात्म एंड रिलीजन, और रिलीजन का मतलब होता है धर्म। तो ये लोग लोगों को धोखा दे रहे थे, लोगों का शोषण कर रहे थे आध्यात्म का बहाना बना करके और धर्म का बहाना बना करके। वी प्लान टू इंटेंसिफाई द ऑपरेशन इन द कमिंग डेज। वी, हम, प्लान, योजना बना, ये प्लान का मतलब योजना बनाना, तो हम योजना बनाते हैं टू इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज करना, ये मैंने इधर लिखा है एरो लगा के, तेज करने के लिए द ऑपरेशन, अभियान को, इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। तो हम आने वाले दिनों में जो है क्या करने वाले हैं कि अभियान को जो है तेज करने वाले हैं। ये धरपकड़ और भी जो है तेजी से की जाएगी। इन हरिद्वार 45 इंडिविजुअल्स वर डिटेन्ड फ्रॉम श्यामपुर, ज्वालापुर, भादराबाद एंड कलियर एरियाज। इन हरिद्वार, इनमें हरिद्वार में 45 इंडिविजुअल, 45 व्यक्ति, वर थे, डिटेन्ड, डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना। तो हरिद्वार में 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया फ्रॉम, जो कहाँ से हैं, श्यामपुर के रहने वाले हैं, उनमें से कुछ हैं, कुछ ज्वालापुर के रहने वाले हैं, कुछ भादराबाद के रहने वाले हैं, एंड कलियर एरियाज, और रहने वाले नहीं है मतलब इन क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया है उनको, ठीक है। इन क्षेत्रों से इनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से? श्यामपुर से, ज्वालापुर से, भादराबाद से और कलियर से। एसएसपी परमेंद्र डोभाल सेड, ये बात जो है एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने कही। द एक्यूज्ड हेल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। देखो एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, पहले भी आ चुका है कई बार। द एक्यूज्ड, ये जो आरोपी हैं, हेल का मतलब होता है निवास करना, तो ये या निवासी होना, तो ये जो आरोपी हैं वो निवासी हैं फ्रॉम वेरियस, फ्रॉम का मतलब से, वेरियस का मतलब अनेक, स्टेट्स, स्टेट का मतलब राज्य, तो ये आरोपी अनेक राज्यों के रहने वाले हैं, इंक्लूडिंग, और जिन राज्यों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। तो इन राज्यों के लोग हैं जिनको जो ढोंग कर रहे थे और जिनको गिरफ्तार किया गया है। वी आर वेरीफाइंग दियर बैकग्राउंड इन कोऑर्डिनेशन। वी, हम, आर हैं वेरीफाइंग, वेरीफाई करना, हम पुष्टि कर रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं, दियर उनका, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि, तो हम उनकी पृष्ठभूमि को चेक कर रहे हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद द रेस्पेक्टिव स्टेट पुलिस। इनमें कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय या तालमेल, तालमेल बिठा करके विद साथ द रेस्पेक्टिव, संबंधित स्टेट पुलिस, राज्य की पुलिस से। संबंधित राज्य की पुलिस का क्या मतलब हो गया? मान लीजिए कोई आरोपी जो है उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश, और ये तो उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ तालमेल बिठा के ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये व्यक्ति वाकई क्या वहाँ का रहने वाला है और क्या इसकी पृष्ठभूमि है, क्या इसके कारनामे रहे हैं। कोई हरियाणा का है तो हरियाणा पुलिस से संपर्क करके
पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसकी बैकग्राउंड क्या रही है। द ऑपरेशन कॉन्टिन्यूज, ये जो ऑपरेशन है, जो अभियान है, वो कॉन्टिन्यू है, वो जारी है। विद डेडिकेटेड टीम्स, विद साथ, डेडिकेटेड का मतलब समर्पित होता है, टीम का मतलब दल, टीम। तो ये अभियान जो है डेडिकेटेड टीम के साथ किया जा रहा है, अर्थात ऐसी टीम लगाई गई हैं जो एकदम इसी कार्य के लिए समर्पित हैं। इन प्लेस टू एप्रीहेंड, एप्रीहेंड फिर से आ गया, गिरफ्तार करना या पकड़ना। एडिशनल सस्पेक्ट, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, या और सस्पेक्ट का मतलब संदिग्ध। तो और जो संदिग्ध हैं, संदिग्ध का मतलब होता है जिस पे शक होता है। तो और जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे शक है कि ये वास्तव में सच्चे साधु नहीं हैं बल्कि ये ढोंग कर रहे हैं साधु होने का, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए डेडिकेटेड टीम्स बनाई गई हैं जो इसी कार्य के लिए समर्पित हैं और वो अपना कार्य कर रही हैं। और वैसे भी आप जानते होंगे भाई, साधु संतों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में आंख बंद करके लोग देखते, ये नहीं देखते कि वो सच्चा है कि झूठा है, ढोंग कर रहा है कि क्या कर रहा है, बस जैसे उसने कह दिया वैसे ही मान लेते हैं। इंडिया के अंदर लोगों को धर्म के नाम पे पागल बनाना जितना आसान है वो और किसी भी मामले में नहीं है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप को साधु बता करके अपनी दुकान चला रहे हैं और करोड़ों रुपया छाप रहे हैं। और तो और पढ़े लिखे लोग उनके चक्कर में पड़ते हैं। भाई तुम पढ़े लिखे हो तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने तर्क का इस्तेमाल करो, अपने रीजनिंग पावर का इस्तेमाल करो और ये सोचो कि हाँ, सामने वाला जो कह रहा है क्या वाकई वो बात सही भी है कि हम आंख बंद करके उसको मान रहे हैं। अगर आपका कॉमन सेंस बोलता है कि हाँ सही है तो ठीक है, नहीं तो आंख बंद करके किसी की बात मत मानो, वरना तो फिर आपका पढ़ना लिखना सब व्यर्थ की बातें हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।